गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम डायबिटीज़ के ऊपर सीरीज शुरू करेंगे। तो डायबिटीज़ के सारे कंसेप्ट को समझने के लिए हमें कुछ बेसिक मेटाबॉलिक जो पाथवेज है, ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म है, उसको समझना ज़रूरी है। हमको ये समझना ज़रूरी है कि इंसुलिन काम कैसे करता है। बहुत ज़्यादा डिटेल में माइक्रो लेवल में नहीं करेंगे, लेकिन मोटा मोटा हमको पता होना चाहिए, तभी हम जो डायबिटीज़ को है उसको समझ सकेंगे। और अगर समझ सके तो फिर उनको रटने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि जो डायबिटीज़ का जो मेन कारण है वो है इंसुलिन में प्रॉब्लम आना। तो ये इंसुलिन क्या करता है? इंसुलिन का काम है जो ग्लूकोज शरीर में बनता है उसको सेल के अंदर पहुंचाना। जैसा हम जानते हैं कि ग्लूकोज शरीर का मेन फ्यूल है, ग्लूकोज से ही सारी चीज़ें बनती है और ग्लूकोज से ही हमारा जो एटीपी बनते हैं। और ये एटीपी है, हर चीज़ के काम के लिए एटीपी की ज़रूरत होती है। एटीपी एक तरह की करेंसी है, पैसा है बॉडी में काम करने के लिए। तो अगर समझो ये सेल है, तो ये सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है और इसके अंदर एक चैनल होता है। समझो हम इसको इस तरीके से दिखाते हैं, जो ग्लूकोज की एंट्री के लिए बनाया गया है। तो अगर ये सेल के बाहर ग्लूकोज है, लेकिन ये ग्लूकोज सेल के अंदर जा नहीं सकता क्योंकि अभी ये गेट बंद है। ये गेट खोलने की चाबी ही इंसुलिन है। तो मैं इसको इस तरीके से बनाता हूँ। समझो ये इंसुलिन है, तो जब ये इंसुलिन यहाँ पे बाइंड हो जाएगा, अगर ये इंसुलिन यहाँ पे बाइंड हो जाता है, तब ये जो गेट है ये ओपन हो जाएगा और जो ग्लूकोज है इसके थ्रू सेल के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिक कंसेप्ट है हमारा। ग्लूकोज का जो एंट्री है सेल के अंदर वो इंसुलिन की तरह, इंसुलिन के ऊपर डिपेंड करता है। एक तरह से कहा जाए तो इंसुलिन ये ताले की चाबी है, जिसके कारण से जो ग्लूकोज है सेल के अंदर जाता है। अब जब तक ये ग्लूकोज सेल के अंदर जाएगा नहीं, सेल के अंदर जाएगा नहीं, तो वो क्रेब्स साइकिल आपने सुनी होगी, TCA साइकिल जो सुनी होगी, इसमें काम करता है। उसको ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक समझना है कि जब ये सेल के अंदर आता है, सेल के अंदर वो प्रोसेस होता है और उसके बाद जो ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट नाम का जो मॉलिक्यूल है वो जनरेट होता है। और यही सारे जो शरीर की प्रोसेस है, जो मेटाबॉलिज्म है, उसके लिए करेंसी का काम करता है। मतलब हर काम के लिए आपके ATP खर्च होते हैं। अगर आपका इंसुलिन नहीं कर रहा है तो ये सेल के अंदर नहीं जाएगा। तो ये हर चीज़ में काम करता है कि हर सेल के ऊपर डिपेंड करता है कि नहीं। बॉडी के कुछ सेल्स है जो बिना इंसुलिन के भी ग्लूकोज ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल ब्रेन को बिना इंसुलिन के भी ब्रेन के अंदर ग्लूकोज जा सकता है। दूसरा, जो एक्सरसाइज करने वाले मसल्स हैं उसमें भी इंसुलिन की ज़रूरत नहीं होती, वो बिना इंसुलिन के भी ग्लूकोज को अंदर ले सकते हैं अदर पाथवे से। इसलिए बोलते हैं कि जब भी किसी को डायबिटीज़ होती है उनको एक्सरसाइज करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि एक्सरसाइज करके जो इंसुलिन का रिक्वायरमेंट है उनका कम हो जाता है। तीसरा, लीवर में भी बिना इंसुलिन के ग्लूकोज सेल के अंदर एंट्री कर सकता है। चौथा, जो पैनक्रियाज है, अब वो ज़रूरी है क्योंकि पैनक्रियाज ही है जो इंसुलिन सिक्रेट करता है या ग्लूकागॉन सिक्रेट करता है, तो उसको ग्लूकोज का एंट्री हुए बगैर वो इंसुलिन सिक्रेट नहीं कर पाएगा, तो वो भी बिना इसके रहता है। उसके अलावा रीनल मेडुला जो रहता है, जहाँ से हमारे स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होते हैं, एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, तो स्ट्रेस में भी बिना इंसुलिन के भी मेडुला काम कर सके, इसलिए भगवान ने हमें ऐसा रीनल मेडुला दिया है जिसको ग्लूकोज की एंट्री के लिए इंसुलिन की ज़रूरत नहीं होती। तो ये सारी चीज़ों, और एक आरबीसीज होते हैं, ये सब जो चीज़ें हैं उसमें हमने देखा कि बिना इंसुलिन के भी ग्लूकोज एंट्री कर सकता है। अब हम समझते हैं कि जब बॉडी में खाना जाता है, अगर खाना मिल गया तो ये शरीर उसको यूटिलाइज करके ग्लूकोज बनाता है। अब ये ग्लूकोज बनाने के कारण जो ब्लड ग्लूकोज का लेवल है वो बढ़ जाता है। ब्लड ग्लूकोज का लेवल आपका बढ़ गया। अब अगर शरीर को कैलोरी की रिक्वायरमेंट है तो बॉडी क्या करेगा, ये जो ग्लूकोज है ये जाएगा पैनक्रियाज में और पैनक्रियाज इंसुलिन सिक्रेट करेगा। ये हम कब की बात कर रहे हैं? जब हमने खाना खाया है ना। खाना खाने के कारण शरीर में ग्लूकोज बढ़ गया, ब्लड ग्लूकोज बढ़ने के कारण ये ब्लड ग्लूकोज पैनक्रिया तक गया, पैनक्रियाज ने उसको सेंस किया। पैनक्रियाज के अंदर बीटा सेल्स होते हैं जो इंसुलिन को सिक्रेट करते हैं। अब इंसुलिन सिक्रेट करने के कारण जो इंसुलिन का मेन फंक्शन है वो है ग्लूकोज को कम करना। जो ब्लड का ग्लूकोज है वो कम हो जाएगा जब भी इंसुलिन सिक्रेट होगा। अब इंसुलिन
सीक्रेट करके क्या करेगा, एक तो हमने समझा कि ये इसको सेल के अंदर पहुंचा देगा, एंट्री इनटू सेल, एंड ये कन्वर्ट हो जाएगा एटीपी में। तो ये क्योंकि सेल के अंदर एंटर हो गया तो जो हमारा ब्लड है उसके अंदर का इंसुलिन, इसके अंदर का ग्लूकोज का लेवल कम हो जाएगा। समझो अभी बहुत ज़्यादा ग्लूकोज है और जो रिक्वायरमेंट है बॉडी का वो ऑलरेडी फुलफिल हो चुका है, हमको नया ग्लूकोज अभी फ़िलहाल नहीं चाहिए, तो बॉडी क्या करेगा, उसको स्टोर करेगा। अब ये ग्लूकोज स्टोर करने के कुछ जगह है जहाँ पे ग्लूकोज जाके स्टोर हो जाएगा। तो उसमें से एक है लीवर, दूसरा है मसल्स और तीसरा है एडिपोज टिश्यू। अब ये एडिपोज टिश्यू मतलब आपके बॉडी का फैट है। तो इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि अभी अपने पास कैश ज़्यादा है तो उसको एफडी बना के रख दो, जब ज़रूरत पड़ेगी तब उसको एफडी को तोड़ेंगे, है ना। तो लीवर, मसल और एडिपोज टिश्यू में ये ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर करता है। ये स्टोर फॉर्म है। ग्लाइकोजन में क्या करता है कि बहुत सारे ग्लूकोज को एक साथ जमा करके उसका एक तरीके से समझ लो कि उसका एक बंडल बना लेते और वो ग्लाइकोजन करके बॉडी में स्टोर करते। कहाँ स्टोर करते? लीवर में, मसल्स में और एडिपोज टिश्यू में। अब ये जो एडिपोज टिश्यू में ये जो ग्लाइकोजन है ये और जो एक्सेस ग्लूकोज है वो फैट के बनाने में भी हेल्प करता है, जिसके कारण से बॉडी के अंदर फैट भी डिपॉजिट हो जाता है। तो ये सब प्रोसेस में इंसुलिन काम करता है। इंसुलिन ये हर चीज़ को बढ़ावा देता है, इसको स्टिमुलेट करता है, जिसके कारण से बॉडी में का जो ग्लूकोज है ब्लड के अंदर का वो बार बार कन्वर्ट हो जाता है ग्लाइकोजन में, लीवर में, मसल्स में, एडिपोज टिश्यू में और फैट में भी उसका कन्वर्जन हो जाता है। तो जब भी एक्सेस ग्लूकोज बॉडी में होता है जो अपनी रिक्वायरमेंट के बावजूद बचा हुआ है, बॉडी उसका स्टोरेज फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। बाद में ये ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन किया जा सकता है जब भी इसकी ज़रूरत हो। तो जैसा हमने समझा था कि अगर ये कैश है तो ये एफडी है, यहाँ पे एफडी बना के रख दी है इमरजेंसी के लिए। ये जो ग्लाइकोजन बनने की प्रक्रिया है इसको हम बोलते हैं ग्लाइकोजेनेसिस मतलब ग्लाइकोजन तैयार हो रहा है बॉडी में, इसको ग्लाइकोजेनेसिस बोलते हैं। तो जब भी इंसुलिन सीक्रेट होता है और ब्लड ग्लूकोज ज़्यादा रहता है तो ग्लाइकोजेनेसिस होता है। ये टर्मिनोलॉजीज आएगी, इसको समझो, लेकिन कभी कभी ये वर्ड्स एग्जाम के क्वेश्चंस में आ जाते हैं या फिर हमें पता होना चाहिए कि इसकी क्या टर्मिनोलॉजी का क्या मीनिंग है, इसलिए ये ग्लाइकोजेनेसिस इसको बोलेंगे। इसके अलावा कुछ चीज़ें हैं जो इंसुलिन और काम करता है। एक तो ये प्रोटीन सिंथेसिस में काम करता है, वो भी अमाइनो एसिड्स खाने के साथ में आते हैं, है ना। इसके अंदर जो अमाइनो एसिड्स आते हैं उसका कन्वर्जन वो प्रोटीन में करता है। इसमें भी इंसुलिन हमारा स्टिमुलेट करता है, उसको प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। इसलिए अगर इंसुलिन कम हुआ तो आपका प्रोटीन सिंथेसिस भी गड़बड़ा जाएगा, है ना। तो ये भी हम डायबिटीज़ में समझेंगे कि प्रोटीन के इसमें क्या होता करके। दूसरा जो बाकी स्टोर फॉर्म है, जैसे अगर आपका समझो फैट का स्टोरेज है या ग्लाइकोजन का स्टोरेज है या फिर दूसरी चीज़ें हैं जैसे अमाइनो एसिड्स का ग्लूकोजन में कन्वर्जन है जिसको ग्लूकोनियोजेनेसिस बोलते हैं, नेक्स्ट इसमें समझेंगे हम। तो वो सब में भी उसको भी ये इंसुलिन कम करता है। क्यों? क्योंकि उसमें भी ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा बॉडी में। तो एक तो जो ब्लड के अंदर ग्लूकोज है उसको सेल के अंदर पहुंचाएगा एटीपी जनरेट करने के लिए, जो ज़्यादा बचा हुआ है उसको लीवर, मसल और एडिपोज टिश्यूज़ में वो डिपॉजिट करेगा ग्लाइकोजन के रूप में, एफडी करेगा। एडिपोज टिश्यू में वो फैट में कन्वर्ट करेगा और प्रोटीन सिंथेसिस में भी हेल्प करेगा। तो ये हमारे सारे इंसुलिन के एक्शन हैं। अगर समझो अभी फूड नहीं मिल रहा है, मतलब ये जो हमारे जो ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म हम देख रहे हैं उसमें अगर समझो अभी ग्लूकोज अवेलेबल नहीं है, फास्टिंग चल रहा है, तो जिसके कारण से आपका जो ब्लड ग्लूकोज का जो लेवल है वो कम हो गया। अब ग्लूकोज कम होने के बाद सिग्नल फिर से ये डिक्रीज ग्लूकोज जाएगा पैनक्रियाज में, और जब पैनक्रियाज में ये आता है तो दो चीज़ें करता है पैनक्रियाज। एक तो इंसुलिन को बिल्कुल भी कम कर देगा। क्यों? क्योंकि अगर इंसुलिन ज़्यादा हुआ तो हमने देखा था कि ब्लड के अंदर की ग्लूकोज की लेवल वो कम कर देता है, सब तरफ उसको डिपॉजिट कर देता है। तो पैनक्रियाज क्या करेगा? सबसे पहले तो इंसुलिन को कम कर देगा और वो बढ़ाता है ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन क्या बताता है कि भाई ब्लड में ग्लूकोज कम है, निकालो, कहाँ से निकाल सकते निकालो। क्यों? क्योंकि ब्रेन हमारा ग्लूकोज के ऊपर डिपेंड है। दूसरा, कुछ और सोर्स मिल सकता है क्या? भाई ग्लूकोज नहीं मिला तो और कुछ मिल सकता है क्या?
वो देखो, है ना, पैसे की तंगी है, एफडियाँ तोड़ो और जो भी घर में सोना वोना पड़ा है उसको भी बेचो, पहले पैसा लाओ क्योंकि ब्रेन भूखा है ना। तो ये हमको समझना है कि जब भी ग्लूकोज कम होता है ग्लूकागॉन बढ़ता है। तो ग्लूकागॉन क्या करेगा, सबसे पहले लीवर में एक्शन करेगा, लीवर में एक्शन करके जो ग्लाइकोजन है स्टोर, जो एफडी पड़ी है उसको कन्वर्ट करेगा ग्लूकोज में, ठीक। दूसरा, जो लीवर में फैटी ऑक्सीडेशन करता है, फैटी एसिड ऑक्सीडेशन, ये ऑक्सीडेशन करके कीटोन्स को तैयार करता है, कीटोन बॉडीज। एक याद रखो शब्द की कीटोन बॉडीज रहते करके, इसको क्या है वो समझेंगे। तो ये फैटी एसिड जो भी अंदर में फैट पड़ा है उसको ऑक्सीडाइज करेंगे, उसको तोड़ के उसके अंदर से कीटोन बॉडीज बनाएंगे। अब ये कीटोन बॉडीज क्यों इंपॉर्टेंट है, तो अगर ग्लूकोज अवेलेबल नहीं है तो कीटोन बॉडीज भी यूटिलाइज की जा सकती है इमरजेंसी में। तो जो ब्रेन है वो कीटोन बॉडीज़ को यूज़ कर सकता है, जो हार्ट के मसल्स है वो भी कीटोन बॉडीज़ को यूटिलाइज कर सकते हैं, और जो इमरजेंसी सिचुएशन है, अगर फास्टिंग है, स्टारवेशन है, तो शरीर के अंदर का फैट यूटिलाइज हो जाता है और फैट यूटिलाइज होकर कीटोन बॉडीज़ बनते हैं और ये कीटोन बॉडीज़ कैलोरीज का काम करते हैं। तो जैसा मैंने बोला कि घर के अंदर का पड़ा सोना डिस्ट्रॉय करो, बेचो और उससे पैसा लाके खाना खिलाओ ब्रेन को, उस टाइप का कंसेप्ट हम समझ सकते हैं कि फैटी एसिड ऑक्सीडेशन के कारण कीटोन बॉडीज बन के उसको कैलोरी के जैसे यूटिलाइज होता है। मसल में भी वही चीज़ होती है। मसल में क्या होता है, जो ग्लाइकोजन है वो कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज में, है ना। एफडी जो पड़ी थी वो तोड़ दी। एडिपोज टिश्यू में भी ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा, और जो फैटी एसिड है इसमें तो फैटी स्टोर हो रहा था अपना, फैट स्टोर कन्वर्ट होता है कीटोन बॉडीज़ में। तो इस प्रकार से जो ग्लूकोज जब कम होता है तो ये सब चीज़ें क्या करेंगे कि ये ग्लूकोज ब्लड के अंदर लाएंगे और ब्लड ग्लूकोज का लेवल नॉर्मल रखने की कोशिश करेंगे। अब ये ग्लाइकोजन से जो ग्लूकोज बना है, ये प्रोसेस को हम करेंगे ग्लाइकोजेनोलाइसिस। लाइसिस मतलब तोड़ना। तो ग्लाइकोजन को तोड़ के, एफडी को तोड़ के उन्होंने पैसा निकाल लिया, ग्लूकोज निकाल लिया, है ना। और जो फैटी एसिड जो है उसका जो कीटोन बॉडीज में कन्वर्जन हुआ है, इसको हम कहेंगे फैटी एसिड ऑक्सीडेशन। वो ऑक्सीडेशन नाम की एक प्रोसेस होती है जिसके कारण से कीटोन बॉडीज बनते हैं। ऑक्सीडेशन के लिए हमको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो ये इस तरीके से हम समझेंगे। इसके अलावा कुछ चीज़ें हैं जो कीटोन्स में, ये ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है बॉडी। क्यों? क्योंकि इमरजेंसी है भाई, ग्लूकोज चाहिए। ब्रेन अगर ग्लूकोज नहीं मिला, उसको कीटोन बॉडीज़ भी नहीं मिले तो ब्रेन खराब हो जाएगा, है ना। ब्रेन में परमानेंट ब्रेन इंजरी हो जाएगी, बॉडी काम नहीं कर पाएगी। तो जो शरीर के अंदर प्रोटीन पड़ा है, मसल्स के अंदर या फिर और किसी भी जगह पे जो अपना प्रोटीन है, उसको ब्रेक डाउन करके अमाइनो एसिड्स बनते हैं, और जो अमाइनो एसिड बनते हैं उसको भी ग्लूकोज में कन्वर्जन किया जाता है। ठीक है, इसलिए बोलते हैं कि जब भी खाना पीना कम होता है तो मसल्स टूटते हैं, और मसल्स टूट के वो अमाइनो एसिड में कन्वर्ट होते हैं और अमाइनो एसिड को फिर ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाता है। इसके अलावा एक लैक्टेट जो शरीर में बनता है उसको भी बॉडी क्या करती है, ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देती है। तो किसी भी ना किसी प्रकार से बॉडी के अंदर ग्लूकोज का प्रमाण बढ़ाया जाता है जिससे ब्रेन को ग्लूकोज मिल सके। तो ये जो नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स है ना, लैक्टेट हो गया, अमाइनो एसिड हो गया, तो इससे जो ग्लूकोज बनता है उसको हम कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। नियो मतलब नया, जेनेसिस मतलब नए सोर्स से ग्लूकोज फॉर्म किया, उसको कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। हमने जब समझा था कि ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करते हैं तो उसको ग्लाइकोजेनेसिस बोलते हैं। ग्लाइकोजन जब टूट के ग्लूकोज बनता है तो उसको हम ग्लाइकोजेनोलाइसिस कहते हैं। और जब नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से, जैसे प्रोटीन हो गया, लैक्टेट हो गया, उससे जब ग्लूकोज बनता है तो उसको हम ग्लूकोनियोजेनेसिस बोलते हैं। इसके अलावा फैट के अंदर एक ग्लिसरॉल रहता है, ये भी कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में, ये भी ग्लूकोनियोजेनेसिस का पार्ट है। तो ऐसे अलग अलग प्रोसीजर करके बॉडी शरीर के अंदर ग्लूकोज मेंटेन करने की कोशिश करता है। तो जब डायबिटीज़ होता है उसमें इंसुलिन का डेफिशिएंसी होता है, या फिर जो इंसुलिन अवेलेबल होता है वो काम नहीं कर रहा होता है, तो ऐसी सिचुएशन बनती है कि आसपास में ग्लूकोज बहुत है पर वो सेल के अंदर ही एंटर नहीं हो पा रहा, जिसके कारण से आपका सेल का मेटाबॉलिज्म अफेक्ट होगा। दूसरा, बॉडी के अंदर हम देखेंगे कि इंसुलिन का लेवल
कम होने के कारण जो प्रोटीन है वो टूटेंगे, जो फैटी एसिड ऑक्सीडेशन है वो लेकिन होते रहता है क्योंकि उसका पाथवे अलग है, और जिसके कारण से ग्लूकोज ज़्यादा बड़ा होता है और कीटोन्स भी बड़े हुए होते हैं। तो कीटोन बॉडीज जो बोलते हैं ना हम, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस, तो ये कीटोन्स बॉडी बनते हैं इसलिए उसको कीटो एसिडोसिस बोलते हैं। ये एसिडिक होते हैं जिसके कारण से ब्लड का पीएच ड्रॉप हो जाता है। इसलिए हमने देखा कि जब भी इंसुलिन का डिफिशियंसी होता है तब कीटोन बॉडीज़ बढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि ये अल्टरनेटिव सोर्स है ब्रेन के लिए। अब ब्रेन को ग्लूकोज लेने के लिए इंसुलिन का काम नहीं रहता, लेकिन ग्लूकोज बढ़ा हुआ रहता है। ब्रेन कैलोरीज के लिए कीटोन के ऊपर डिपेंड नहीं रहता, उसको ग्लूकोज मिलते रहता है। लेकिन जो बाकी फंक्शंस होते हैं और जो वैस्कुलैरिटीज के चेंजेस आते हैं बिकॉज ऑफ द हाई ग्लूकोज लेवल, उसके कारण से ब्रेन के फंक्शन अफेक्ट होते हैं क्योंकि ब्रेन के ऊपर एडिमा आता है। उसको सब्सिक्वेंटली हम जब डायबिटिक कीटोएसिडोसिस समझेंगे उस टाइम पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन इस तरीके से अगर हम समझें तो ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म काम करता है और इस प्रकार से हम देखेंगे कि इंसुलिन के डेफिशिएंसी के कारण ये सारा मामला गड़बड़ा जाता है। अब ये जो ग्लूकोज का लेवल है ये पूरा हार्मोन से रेगुलेट होता है। जैसा हमने समझा था कि ग्लूकोज का लेवल कम करने का काम इंसुलिन करता है। इसके अलावा एक सोमेटोस्टैटिन नाम का भी एक हार्मोन होता है, उसको कभी बाद में समझेंगे, लेकिन एक रहता है। तो पैनक्रियास से 3 हार्मोन सीक्रेट होती है, एक इंसुलिन, दूसरा ग्लूकागॉन और तीसरा है सोमेटोस्टैटिन। तो इनका भी आपस में इंटरैक्शन रहता है। अभी डिस्कस करेंगे तो कन्फ्यूजन बढ़ेगा, उसको बाद में कभी देखेंगे। तो इंसुलिन और सोमेटोस्टैटिन का काम है ब्लड ग्लूकोज के लेवल को कम करना। इसके अलावा ब्लड ग्लूकोज बढ़ाने वाले हार्मोन कौन से रहते हैं? एक तो ग्लूकागॉन, हमने समझा था कि जब भी ब्लड ग्लूकोज कम होता है तो पैनक्रियास ग्लूकागॉन सीक्रेट करेगा। इसके अलावा स्ट्रेस के टाइम पे, है ना, जब बॉडी में स्ट्रेस होता है किसी बीमारी के कारण, या फिर समझो ब्लड प्रेशर थोड़ा सा कम हुआ है, या फिर फाइट एंड फ्लाइट वाली जो चीज़ें बोलते हैं कि हम लड़ाई के लिए जा रहे हैं या फिर कोई मुसीबत में फंसा है, तो शरीर में एपिनेफ्रिन, कॉर्टिसोल, एसीटीएच ये चीज़ें सीक्रेट होती है और ये शरीर के अंदर ग्लूकोज की मात्रा बढ़ा देते हैं क्योंकि वो कैलोरी का रिक्वायरमेंट उस टाइम पे ज़्यादा होता है। दूसरा एक और हार्मोन है वो ग्रोथ हार्मोन। जब भी ग्रोथ हार्मोन का लेवल बढ़ता है तो वो भी इंसुलिन जो ग्लूकोज की लेवल है उसको बढ़ा देता है। और थायरॉक्सिन, जो थायरॉक्सिन जब ज़्यादा होता है, थायरोटॉक्सिकोसिस, उसमें भी ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। तो ये बिना इंसुलिन के प्रॉब्लम वाले ये जो अदर हार्मोन्स है ये भी ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा देते हैं। इसलिए कभी थायरोटॉक्सिकोसिस के अंदर ग्लूकोज ज़्यादा मिल सकता है, ग्रोथ हार्मोन का लेवल ज़्यादा है तो ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा मिल सकता है। और यही कारण है कि जब भी स्ट्रेस आता है, अगर डायबिटीज़ का कोई पेशेंट है और उसको अगर स्ट्रेस आता है तो उसमें इंसुलिन का रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है। हम बोलते हैं ना बच्चा बीमार है तो उसका इंसुलिन कम मत करो, बढ़ा दो, क्योंकि उसका रिक्वायरमेंट बढ़ जाए। क्यों? क्योंकि ये जो काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन्स है जो ग्लूकोज की लेवल को बढ़ा रहे हैं वो ज़्यादा है ना, और इसके कारण से ही उसका जो रिक्वायरमेंट है वो बढ़ जाता है। साथ ही साथ जब प्यूबर्टी आती है तो प्यूबर्टी के टाइम पे भी बॉडी बहुत रैपिडली ग्रो होता है, उसमें हार्मोन्स सीक्रेट होते हैं, उसमें ग्रोथ हार्मोन थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, तो इसमें भी ग्लूकोज का लेवल बढ़ने का चांसेस ज़्यादा रहता है। और हमने देखा कि जब भी पेशेंट प्यूबर्टी में जाता है टाइप 1 डायबिटीज़ का, तो उसमें इंसुलिन का रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है। तो ये चीज़ें हमको ध्यान रखनी है कि ये काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन्स है जो ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा सकते हैं। और ऐसे कंडीशन में अगर पेशेंट ऑलरेडी इंसुलिन डेफिसिट है और इंसुलिन पे है तो उसका इंसुलिन रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है।